हाँ सही है, कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया। ठीक है, अगला बताइएगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? हाँ ठीक है, स्टेफर्ड, हाँ ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, अगला बताइएगा। 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि कब तक प्रभुसत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। हाँ 1948, जून 1948। ठीक है, बताइएगा क्लीमेंट एटली किस पार्टी से थे? हाँ सही है, लेबर पार्टी से। अगला बताइएगा। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? हाँ सही है, लॉर्ड माउंट बेटन को बनाया गया। ठीक है, अगला बताइएगा। ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? 4 जुलाई। हाँ 4 जुलाई 1947 को विधेयक प्रस्तुत किया गया, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। और इसे स्वीकृति कब मिली? स्वीकृति मिली थी 18 जुलाई को। हाँ 18 जुलाई को। और इसी विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। अगला बताएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? हाँ लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, सही है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, अगला बताएगा। तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर को 1784 में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, उस कलेक्टर का नाम क्या था? हाँ अगस्टस क्लेवलैंड। हाँ अगस्टस क्लेवलैंड। ठीक है, अगला बताइएगा। हाँ बताइएगा, भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी कब दे दी गई थी? 1785। हाँ 1785 में फांसी दे दी गई थी, और 84 में वो अगस्टस क्लेवलैंड को जख्मी किए थे। ठीक है, अगला बताइएगा। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य किसने किया था? संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य किया था। हाँ सही है, भगना डे गांव के चुलू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। हाँ सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? हाँ संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था, बताइए। 1855। हाँ 1855, जुलाई 1855 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ डीसी नामक स्थान में किस अत्याचारी दरोगा के हत्या से हुई थी? महेश लाल। हाँ महेश लाल। ठीक है, अगला बताइएगा। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? हाँ 75 में। ठीक है, 15 नवंबर 1875, पलामू जिले में, है ना, तमाड़ के निकट अलीहातू गांव में हुआ था। ठीक है, अगला बताइएगा। बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत कब घोषित किया था? 95। हाँ 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया था। ठीक है, अगला बताइएगा। भगत जवाहर मल के किस शिष्य ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया? राम सिंह। हाँ राम सिंह। बाद में इन्हें कैद करके रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला बताएगा। 1856 में
अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर किस राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया? नई एनफील्ड राइफल। हाँ, नई एनफील्ड राइफल के प्रयोग को निर्णय लिया। ठीक है, अगला बताइएगा, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? हाँ, चर्बी वाली कारतूस। ठीक है। हाँ, मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय और चर्बी से मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट कब मना कर दिया था? 29 मार्च 1857 को। ठीक है, अगला बताइएगा, सन्यासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? हाँ, सही है, बंगाल और बिहार। और संबंधित नेता कौन है सन्यासी विद्रोह से? हाँ, केना सरकार। केना सरकार और दिरजी नारायण। केना सरकार और दिरजी नारायण। ठीक है, अगला बताइएगा, फकीर विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? ठीक है, बंगाल। और बताइएगा, इसके नेता नेतृत्वकर्ता कौन थे? फकीर विद्रोह से संबंधित नेता थे तिलका मांझी। तिलका मांझी। ठीक है, अगला बताइएगा, चुआरो विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? चुआरो। हाँ, हाँ, बंगाल, बांकुड़ा है ना, बांकुड़ा, बंगाल। और इसके नेता थे करणगढ़ की रानी शिरोमणि एवं दुर्जन सिंह, है ना, करणगढ़ की रानी शिरोमणि एवं दुर्जन सिंह। ठीक है, अगला बताइएगा, चेरो विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? झारखंड। हाँ, झारखंड, पलामू। ठीक है, और नेतृत्वकर्ता कौन थे? भूषण सिंह। भूषण सिंह। ठीक है, अगला बताइएगा, पॉलीग्रोफ का विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? सही है, तमिलनाडु। ऐसे संबंधित नेता कौन थे? ये थे वीर पी कट्टावापान। वीर पी कट्टावापान। अगला बताइएगा, वेलांतम्पी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? सही है, त्रावणकोर। और इससे संबंधित नेता कौन थे? संबंधित नेता थे मेलुथाम्पी। मेलुथाम्पी। अगला बताइएगा, भील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? भील। भील पश्चिमी घाट। भील विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे? सेवाराम। हाँ, सेवाराम थे। ठीक है, अगला बताइएगा, रामोसी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? पश्चिमी घाट। और इसके संबंधित नेता कौन थे? चीतर सिंह। चीतर सिंह। ठीक है, अगला बताइए, पागलपंथी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? असम। ठीक है, अगला बताइएगा, इससे संबंधित नेता कौन थे पागलपंथी विद्रोह से? टीपू। अगला बताइएगा, अहोम विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? असम। ठीक है, और संबंधित नेता थे गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर। अगला बताइएगा, बहावी आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र? हाँ, सही है, उत्तर प्रदेश, बिहार। और संबंधित नेता कौन कौन थे? सैयद अहमद तुतिमीर। सैयद अहमद तुतिमीर। अगला बताइएगा, कोल आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र? कोल आंदोलन। हाँ, छोटा नागपुर, झारखंड। ठीक है, और संबंधित नेता कौन थे? गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर। अगला बताइएगा, भूमिज विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? सही है, झारखंड, रांची। और इससे संबंधित नेता थे गंगा नारायण हंगामा। हाँ, गंगा नारायण हंगामा। अगला बताइएगा, खासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? असम। ठीक है, और इससे संबंधित नेता कौन थे? तीरथ सिंह। ठीक है, अगला बताइएगा, कंद विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? ठीक है, उड़ीसा। और इससे संबंधित नेता? चक्र बिश्नोई। चक्र बिश्नोई। अगला बताइएगा, फरायजी आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र? सही है, बंगाल। और इससे संबंधित नेता कौन थे? सरियातुल्लाह टुटुमिया। सरियातुल्लाह टुटुमिया। अगला बताइएगा, नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? ठीक है, बंगाल और बिहार। और इससे संबंधित नेता कौन थे? तिरुत सिंह। हाँ, तिरुत सिंह थे। अगला बताइएगा, संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? बंगाल और बिहार। हाँ, और संबंधित नेता थे सिद्धू कान्हू। अगला बताइएगा, मुंडा विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? हाँ, झारखंड। और संबंधित नेता बिरसा मुंडा। और पाइक विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र? उड़ीसा। ठीक है, और इससे संबंधित नेता?
बक्सी जगबंधु। हाँ, बक्सी जगबंधु। अगला बताएगा नील आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र बंगाल, ठीक है। और संबंधित नेता कौन है? दिगंबर। अगला बताएगा पावना विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र पावना, है ना, बंगाल में है। और इससे संबंधित नेता कौन थे? ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल। ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल। दक्कन विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र। अगला बताएगा मोकला विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र केरल, मालाबार केरल। और इससे संबंधित नेता कौन थे? अली मुसलियार। अगला बताएगा कुका आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र पंजाब, ठीक है। और संबंधित नेता कौन थे? भगत जवाहर मल। रंपाऊ विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश। और इससे संबंधित नेता कौन थे? सीताराम राजू। अगला बताइएगा ताना भगत आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, बिहार। और इससे संबंधित नेता कौन थे? जतरा भगत। जतरा भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तेभागा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र बंगाल। हाँ, इससे संबंधित नेता थे कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह। और तेलंगाना आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला बताएगा उड़ीसा के किस आदिवासियों के बीच मारिया प्रथा का प्रचलन था? सही है, कंद, ठीक है, कंद आदिवासियों के बीच। आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 46 इतिहास में। अगला बताइएगा किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया? 1861 के भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। अगला बताइएगा किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई? प्रथम राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। हाँ, 1919 के भारत शासन अधिनियम, जिसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। अगला बताइएगा किस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है? हाँ, सही है, 1873 के अधिनियम द्वारा। अगला बताइएगा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यपालिका में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया? 1876 शाही उपाधि अधिनियम 1876। और एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया? 1876 में ही, है ना। तो शाही उपाधि अधिनियम के तहत 28 अप्रैल 1876 को। अगला बताइएगा किस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? हाँ, सही है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। अगला बताइएगा किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया? 1909। हाँ, 1909 के भारत परिषद अधिनियम, मानले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही है, लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। अगला बताइएगा 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन थे? लॉर्ड मार्ले। हाँ, लॉर्ड मार्ले थे भारत के राज्य सचिव इंग्लैंड में। और जबकि भारत के वाइसराय कौन थे? सही है, लॉर्ड मिंटो थे। हाँ, लॉर्ड मिंटो। अगला बताइएगा प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? हाँ, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक ये थे लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक थे लियोनस कार्टियस, ठीक है।
बताएगा किस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। सही है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम। अगला बताइएगा भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई किस अधिनियम के तहत? नहीं, 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार अधिनियम के तहत। ठीक है, अगला बताइएगा उन्नीस का भारत शासन अधिनियम योजना के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया। कौन कौन? ये था आरक्षित, एगो था हस्तांतरित। हस्तांतरित या अंतरित, है ना, हस्तांतरित या अंतरित। ठीक है, बताएगा पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, भूमिकर, वित्त, ये किस विषय का अंग था? सही है, आरक्षित। ठीक है, जबकि शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, शासन, है ना, फिर उसके बाद चिकित्सा सहायता, तौल या माप, ये सब किस विषय के अंतर्गत था? हस्तांतरित या अंतरित। ठीक है, अगला बताइएगा किस अधिनियम के तहत भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? सही है, 1919 के भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, अगला बताइएगा किस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था, कमांडर इन चीफ को छोड़ करके? सही है, 1919 के भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, अगला बताएगा किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? हाँ, 1919। हाँ, 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा ही। सही है, और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे 1919 में? हाँ, लॉर्ड जॉर्ज। सही है, लॉर्ड जॉर्ज ही थे। ठीक है, अगला बताइएगा 1935 के अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? हाँ, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थे। ठीक है, अगला बताइएगा अखिल भारतीय संघ में कितना ब्रिटिश प्रांतों और कितना चीफ कमिश्नरों के क्षेत्रों और उनसे देशी रियासतों से मिलकर बनने था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों? 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 चीफ कमिश्नर। ठीक है, अगला बताइएगा किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? 1935। हाँ, 1935 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है, और किस अधिनियम में विधायी शक्तियों केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया जिसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया? यही है 1935 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है, आगे इसमें पड़ेगा पेज नंबर 162 संविधान में। अगला बताएगा प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? सही है, 90 डिग्री का कोण बनता है। अगला बताएगा प्रक्षेप कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा दोनों के क्षैतिज प्रास क्या होता है? सही है, समान होता है। अगला बताइएगा जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? सही है, वृत्तीय गति कहते हैं। अगला बताइएगा यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? हाँ, सही है, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अगला बताइएगा वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है, क्यों? हाँ,
सही है, क्योंकि वेग की प्रत्येक दिशा में बिंदु पर बदल जाती है, वेग की दिशा में प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का क्या कहते हैं? हाँ सही है, कोणीय वेग कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन, रेखीय चाल बराबर क्या होता है? हाँ, कोणीय चाल गुने त्रिज्या। और पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने की थी? बताइए। आर्यभट्ट। हाँ, पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने की थी। ठीक है, अगला बताइएगा, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? हाँ सही है, जो स्थिति में वही स्थिति में, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। हाँ ठीक है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। ठीक है, अगला बताइएगा, प्रथम नियम को और क्या कहते हैं? हाँ सही है, गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सही है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? सही है, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा, किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? सही है, प्रथम नियम से। अगला बताइएगा, बल कैसी राशि है? सदिश राशि। ठीक है, बल का ऐसा मात्रक क्या है? न्यूटन है। ठीक है, अगला बताएगा, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? हाँ, जड़त्व के कारण। सही है, हाँ विराम जड़त्व। अगला बताइएगा, हाँ गति जड़त्व हो जाएगा, विराम जड़त्व में गति जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? सही है, संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। और संवेग बराबर क्या हो गया? सही है, वेग गुने द्रव्यमान। और वेग का ऐसा मात्रक क्या है? संवेग का ऐसा मात्रक क्या है? केजी मीटर प्रति सेकेंड। हाँ, केजी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगला बताइएगा, किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय नियम से। ठीक है, और प्रथम नियम से दूसरे नियम का ही अंग है ना। इस प्रकार एफ बराबर क्या हो गया? एम में मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगला बताइएगा, न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? हाँ सही है, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। ठीक है, जैसे उदाहरण दीजिए तो। हाँ, बंदूक से गोली चलाने पर पीछे झटका लगता है ना। ठीक है, रॉकेट जो उड़ता है, हाँ बल लगाता है, इसे थ्रस्ट मिलता है तो आगे बढ़ता है। ठीक है, और नाव से किनारे पर कूदने पर नाव क्या होता है? पीछे की ओर, हाँ धक्का हो जाता है। सही है, अगला बताइएगा, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर रहता है। यह कौन सा सिद्धांत है? संवेग संरक्षण सिद्धांत है। हाँ, संवेग संरक्षण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? हाँ, आवेग कहते हैं, बल का आवेग। तो आवेग बराबर क्या हो गया? हाँ, बल गुने समय अंतराल, बल गुने समय अंतराल। ठीक है, और आवेग कैसी राशि है? अदिश राशि है। ओ सॉरी, सदिश राशि है। हाँ, आवेग सदिश राशि है। ठीक है, और वेग भी क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, और आवेग का ऐसा मात्रक क्या है? ठीक है, न्यूटन सेकेंड। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभिकेंद्रीय बल एफ बराबर क्या होता है? एम बी स्क्वायर बाई आर। हाँ, एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अगला बताइएगा, जब बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? फिर से सुनिए इसको,
बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बल आघूर्ण। हाँ, बल आघूर्ण कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, बल आघूर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? बल गुने आघूर्ण भुजा। बल गुने आघूर्ण भुजा। ठीक है, और बल आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, और बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, बल का न्यूटन और आघूर्ण भुजा उसकी लंबाई होगा, तो मीटर, तो न्यूटन मीटर। ठीक है, अगला बताइएगा, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली मशीन सरल मशीन है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। जैसे जैसे उत्तोलक, फिर उसके बाद गिरनी, आनत तल, स्क्रू जैक, ये सब जो है सरल मशीन का उदाहरण है ना, सिंपल मशीन का उदाहरण है उत्तोलक। ठीक है, अगला बताएगा, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे क्या कहते हैं? हाँ, आलम्ब कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? उसे कहते हैं फलक्रम। हाँ, फलक्रम कहते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अयास। हाँ, अयास कहते हैं, इफोर्ट कहते हैं, इफोर्ट। ठीक है, अगला बताइएगा, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ हटाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे भार कहते हैं, है ना, भार। ठीक है, अगला बताइएगा, कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सही है, अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है, और अभिकेंद्रीय बल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। और एफ अभिकेंद्रीय बल एफ बराबर mv² बाई आर। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, इस बल को ही क्या कहते हैं? हाँ, इसी को कहते हैं अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, और जड़त्वीय फ्रेम यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये क्या कहलाते हैं? कौन सा बल कहलाते हैं? ये छद्म बल। हाँ, छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। ठीक है, और अब केंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ऐसे ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। ठीक है, हाँ, और इसी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। इसकी दिशा जो होती है अभिकेंद्रीय बल यानी कि अपकेंद्रीय बल की दिशा अभिकेंद्रीय बल की दिशा के विपरीत होती है, उल्टा होती है। हाँ, बताइएगा अगला क्वेश्चन, मौत का कुआं जो होता है वहां किस बल का इस्तेमाल होता है? हाँ, अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय नहीं, अभिकेंद्रीय। ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, हाँ, सेंट्रीपेटल फोर्स। हाँ, ऐसा लगता है लेकिन वास्तव में होता है सेंट्रीपेटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, नहीं, हाँ, अभी केंद्रीय बल पर कार्य करता है और अब केंद्रीय बल पर कार्य नहीं करता है, लेकिन लगता है कि अब केंद्रीय बल है लेकिन वास्तव में होता है अभी केंद्रीय बल। ठीक है, आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 200 फिजिक्स में। हाँ, पेज नंबर 200।
चलिए बताइएगा, अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स से है। बताएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक पोर्टल जो कानूनी अनुसंधानों में न्यायाधीशों की सहायता करेगा, उस पोर्टल का नाम क्या है? और इसे जारी किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। कौन सा पोर्टल है? यह SUPSC पोर्टल है ना, SUPSC पोर्टल, हाँ सुपेश पोर्टल। ठीक है, अगला बताएगा आकांक्षा पोर्टल किस राज्य से संबंधित है? गलत है, यह कर्नाटक। हाँ, आकांक्षा पोर्टल जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला बताइएगा अनाथ हुए बच्चों का डाटा एकत्रित करने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा, NCPCR के द्वारा? उस पोर्टल का नाम है बाल स्वराज पोर्टल। हाँ, बाल स्वराज पोर्टल। ठीक है, अगला बताइएगा सशस्त्र बलों और यही था ना सिलेबस, 145 था, सॉरी, वो हमको भी लगा कि नहीं था। अच्छा बताइएगा अगला क्वेश्चन, उद्यम सारथी ऐप किस राज्य से संबंधित है? सही है, उत्तर प्रदेश। अगला बताइएगा कोविड-19 वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया केंद्र सरकार के द्वारा? सही है, हाँ, कोविन ऐप केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन बताएगा मनोवैज्ञानिक सामाजिक कल्याण के लिए छात्रों एवं अभिभावकों के लिए एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया, नाम क्या है उसका? हाँ सही है, दोस्त फॉर लाइफ ऐप। अगला बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऐप के जरिए योग के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा आयुष मंत्रालय के द्वारा? ऐप का नाम बताना है। ऐप नाम है नमस्ते योग ऐप। हाँ, नमस्ते योग ऐप। ठीक है, अगला बताएगा किस ऐप के जरिए अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है झारखंड राज्य में? सही है, अमृत वाहिनी ऐप, झारखंड सरकार। अगला बताएगा किस ऐप के जरिए होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 मरीजों को नियमित निगरानी तथा ट्रैकिंग की जा सकती है बिहार सरकार के द्वारा? ये लॉन्च किया गया। हाँ, हिट कोविड ऐप। हाँ, हिट कोविड ऐप, हाँ, बिहार सरकार संबंधित है। अगला बताइएगा प्रत्येक नागरिक के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया है? नाम है मानस ऐप। हाँ, MANS, इसका फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मली ऑगमेंटेशन सिस्टम। अगला बताइएगा किस ऐप पर जम्मू कश्मीर में लोग सड़क निर्माण संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं? नाम क्या है उस ऐप का? उस ऐप का नाम है हमारी सड़क। हाँ, हमारी सड़क। अगला है जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में किस ऐप के माध्यम से परियोजना के प्रगति का निरीक्षण कर सकते हैं? उसका नाम है तामीर तरक्की। हाँ, तामीर तरक्की ऐप। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किस ऐप के जरिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांग तथा बुजुर्ग एवं अपनी समस्याओं को रजिस्टर कर सकेंगे? नाम है सुगम्य भारत ऐप, सुगम्य भारत ऐप। अगला बताइएगा खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने तथा वन नेशन वन कार्ड की प्रणाली की सुविधा के लिए किस ऐप को केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है? मेरा राशन मोबाइल ऐप। हाँ, मेरा राशन मोबाइल ऐप। अगला बताइएगा ट्विटर के विकल्प के रूप में किस ऐप को विकसित किया गया है? हाँ सही है, क्रू ऐप केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसकी स्थापना अप्रमेय राधा कृष्णन और मयंक विद्वात्का ने किया था। अगला क्वेश्चन बताएगा भ्रष्टाचार को खत्म करने तथा नागरिकों को अपनी शिकायत को आसानी से भेजने के माध्यम के रूप में किस ऐप को जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल किया जाएगा? नाम है सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप, सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप। अगला बताएगा भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने तथा उसमें पारदर्शिता लाने के लिए पंजाब सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है?
उस ऐप का नाम है डिजीनेस्ट मोबाइल ऐप। हाँ, डिजीनेस्ट मोबाइल ऐप। अगला बताइए, कोविड-19 वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? कोविन ऐप। ठीक है। किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धति तथा उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। यह कृषि शाखा ऐप। हाँ, कृषि शाखा ऐप। चलिए आगे इसमें पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 46, ये लास्ट हो जाएगा इसमें, है ना। फिर उसके बाद वो नया वाला शुरू हो जाएगा। सेट तो अभी चलते रहेगा जब तक खत्म ना हो जाए। हाँ 16 को है। हाँ 7वां है ना। ठीक है। चलिए अगला बताइएगा, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? सही है, लेह। लेह में, हाँ ठीक है। अगला बताइएगा, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? सही है, छत्तीसगढ़। अगला बताइएगा, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 40। ठीक है। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, महाराष्ट्र। अगला बताइएगा, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? सही है, मध्य प्रदेश। अगला बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही है, एस.एन. सुब्रमण्यम। जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया? केरल। ठीक है। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? केरल में। ठीक है। अगला बताइएगा, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? सही है, ब्रिटेन में। अगला बताइएगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? सही है, पीवी सिंधु। अगला बताइएगा, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? सही है, चीन। अगला बताइए, किस देश में शुरू की गई बीआरओ की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक को हाल ही में 60 वर्ष पूरे हुए हैं? सही है, भूटान में। अगला बताइएगा, हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? कोई सेना है? भारतीय सेना। ठीक है। अगला बताएगा, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? सही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला बताइए, कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना? सही है, बिहार। अगला बताइए, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सही है, अरुंधति सुब्रमण्यम। अगला बताइएगा, किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, केन बेतवा नदी लिंक। अगला बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? सही है, 2023। अगला बताइए, 12 मार्च 2021 को क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। बताइएगा, इसमें क्वाड का सदस्य नहीं है, ऑप्शन देते हैं इसमें, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका। फ्रांस नहीं है। ठीक है, हाँ, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। अगला बताइएगा, है इस सब क्वाड का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है? डॉक्टर सूर्यबाला। हाँ, डॉक्टर सूर्यबाला। अगला बताइएगा, हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? राम। हाँ सही है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? सही है, नोवाक जोकोविच। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में किस पीएम द्वारा किया गया? सॉरी, हाल ही में पीएम द्वारा कहाँ किया गया? गुलमर्ग में। अगला बताइएगा, फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? सही है, यूसुफ पठान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? सही है, भारत, अमेरिका।
अगला बताएगा जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? फ्रांस के द्वारा। ठीक है, फ्रांस के द्वारा। अगला बताएगा जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज की गई है जो लगभग 45,500 साल पुरानी है, किस देश में है? सही है, इंडोनेशिया। अगला बताएगा आईसीसी द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? सही है, केन विलियमसन। अगला बताइए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया है? सही है, चेन्नई बंदरगाह। अगला बताएगा किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? ठीक है, लुइस हैमिल्टन। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे क्या नाम दिया गया? सही है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। हाँ, लाइफ लाइन एक्सप्रेस नाम दिया गया है। अगला बताएगा किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? सही है, एयर इंडिया। ठीक है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? सही है, कर्नाटक। अगला बताएगा सदर जपारोव हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए? किर्गिस्तान। हाँ, किर्गिस्तान। ठीक है, अगला बताएगा पूरे देश में न्यूमोकोकल टीके लगाने की योजना है, यह टीका किसके विरुद्ध है, किस रोग के विरुद्ध है? ठीक है, निमोनिया, सेप्टिस और मस्तिष्क शोध। हाँ, मस्तिष्क शोध। अगला बताएगा कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना? ठीक है, उत्तर कोरिया। अगला बताएगा युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नांगलर गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? सही है, इंडोनेशिया। अगला बताएगा यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया? हाँ, जॉर्जिया का ये राजधानी है तिब्लिसी। हाँ, तिब्लिसी। अगला बताएगा भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय किस राज्य की है? गोवा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक गरीबी दर किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला बताएगा हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? सही है, फिल्म जगत से है। अगला बताएगा 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया? सही है, पाकिस्तान। अगला बताएगा कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? हाँ, सही है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला बताएगा चैलेंज 1 उपग्रह किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? ट्यूनिसिया। हाँ, ट्यूनिसिया का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया। अगला बताएगा ISSF विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शन देते हैं चिंकी यादव, यशस्विनी देसवाल, राही सरनोबत, पूजा यादव। ठीक है, यशस्विनी देसवाल। अगला बताएगा BBIN मोटर वाहन समझौता में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन देते हैं भारत, नेपाल, म्यांमार, भूटान। म्यांमार। सही है। अगला बताएगा हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? ठीक है, मॉरिशस। कार्बन बाज को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश? ठीक है, चंडीगढ़। अगला बताएगा यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? सही है, शिक्षा से। अगला बताएगा रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन दे उर्जित पटेल, गिरीश चंद्र मुर्मू, के सिवान और सुब्रमण्यम। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए समाप्त होता है, अगला पढ़िएगा सेट नंबर 8।